डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसे हम काल कहते हैं हिंदी में। और काल का मतलब होता है समय। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखिए और जो बात आपकी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, यानी ऐसा समय जो चल रहा है, जो मौजूदा समय है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वीडियो आप अभी देख रहे हैं। और हमारा दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, यानी ऐसा समय जो निकल चुका है। इसके बाद तीसरा जो टेंस आता है वो होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल, यानी ऐसा समय जो अभी आया नहीं है ना अभी निकला है, यानी आने वाला है। आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। और बता दूं, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है तो इसके लास्ट में जो हिंदी वाक्यों में आता है, हैं, हो या फिर हूं। अगर ये किसी हिंदी वाक्य में लास्ट में अगर इनमें से कोई शब्द आ रहा है तो हम इनसे पहचान कर सकते हैं वो टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस होता है। और भूतकाल इसी तरीके से, भूतकाल को हम पहचान सकते हैं जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे, या फिर आ, ई, ए। इनमें से कोई भी शब्द अगर हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है तो हम कह सकते हैं कि वो भूतकाल होता है, यानी पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर की इसी तरीके से फ्यूचर टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे, अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो हम कह सकते हैं कि वो टेंस फ्यूचर टेंस होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि टेंस 3 तरह का होता है, जिसमें नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, मौजूदा समय। नंबर 2 पास्ट टेंस, जो कि भूतकाल होता है। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जो कि भविष्य काल होता है, यानी आने वाला समय। प्रेजेंट टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के लास्ट में है, हैं, हो या हूं ये शब्द आते हैं, इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है। और भूतकाल के लास्ट में था, थी, थे, आ, ई, ए, इनमें से कोई शब्द अगर लास्ट में आता है हिंदी वाक्यों में तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। और अगर हिंदी वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे, इनमें से कोई शब्द आता है तो हम उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है नोट। प्रत्येक टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। इसमें नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 परफेक्ट, और नंबर 4 होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो हमारे टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं, क्योंकि यही 4 टेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट के होते हैं, यही 4 टेंस पास्ट के होते हैं, और यही 4 टेंस फ्यूचर के होते हैं। अगर हम बात करें 12 टेंस की तो पहला टेंस हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसके अब 5वां नंबर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और 6 नंबर होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 7 नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस, और नंबर 8 होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं। तो पहला जो टेंस बनेगा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यही 4 प्रकार प्रेजेंट के होते हैं, यही पास्ट के होते हैं, और यही फ्यूचर के होते हैं। और कुल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिनमें हम आज पहला जो टेंस है, जो हमारा पहला टेंस बन रहा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सीखने वाले हैं, मगर उससे पहले हमें ये सीखना है कि हम टेंस को कितनी तरीके से बनाते हैं, यानी सेंटेंस को हम किस तरीके से बना सकते हैं, कितनी तरीके से हम उसको बना सकते हैं। ठीक, सेंटेंस, सेंटेंस को हम कहते हैं वाक्य। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। दूसरा होता है निगेटिव,
यानी ये नहीं वाले वाक्य होते हैं, इन हिंदी वाक्यों के अंदर नहीं जरूर आता है तो हम उसको निगेटिव बोलते हैं। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो हिंदी वाक्यों के शुरू में किया दिया होता है, जैसे क्या वो खेल रहा है, क्या वो पीता है, क्या वो जानता है, क्या वो गाता है, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्न सूचक शब्द, वो भी इंटेरोगेटिव कहलाते हैं, तो उनको हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो बीच में आया क्यों, तो क्यों जो है वाई, वो एक क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो इस क्वेश्चन वर्ड को जब हम ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को, तो क्वेश्चन वर्ड को हमें पहले लिखना होता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप तीनों। अफर्मेटिव यानी साधारण जो पॉजिटिव होते हैं, और निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य यानी नहीं वाले, और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, अब नंबर 4 जो होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इम्परेटिव मतलब आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इनमें कोई आदेश दिया जाता है, किसी से कोई विनती की जाती है, किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, क्लास से बाहर जाओ, शोर मत मचाओ, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब है एक्सक्लेमेटरी। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, इसमें हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं उनका पता चलता है, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, इन सब बातों का पता चलता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि ओ वाह, ताजमहल कितना सुंदर है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और हम इन टेंसेस को 5 प्रकार से बनाते हैं, जिसमें आज हम जो बनाएंगे वो सिर्फ 3 प्रकार से बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा पहला टेंस है जिसे आज मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हमें कोई हिंदी सेंटेंस हमारे सामने लिख दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इसको पहचानिए कि ये कौन सा टेंस है, अगर हमें पहचान नहीं पता तो हम उसको नहीं पहचान सकते, उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसकी इस टेंस की यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, तो इसके हिंदी वाक्यों के लास्ट में यानी अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द अगर आ रहे हैं तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने फॉर्मूले को समझ लिया तो फिर आप बहुत इजीली सेंटेंसेस को बना सकते हैं, उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हमें वर्ब यानी क्रिया। वर्ब क्या होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म हमें यहां पर लगाना है। ये मेन वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य जो किया जाता है वही वर्ब कहलाती है। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ना है एस और ईएस, कहीं पर एस कहीं पर ईएस। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहते हैं। ठीक है, और काम करने वाला वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। अब इसके नियम क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के, तो पहला नियम देख लीजिए, लिखा है इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट अगर एक है यानी एक वचन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर होगा तभी लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगाते हैं हमें, और अगर हम लगा देते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए नियम को याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, आई, वी, दे, यू, मैं,
वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम। यानी ये जो 4 शब्द दिख रहे हैं आपको, ये प्लूरल के रूप में यूज होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे, तो मैं अब इन एग्जाम्पल्स को आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, नियम को ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमें वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या एस लगाना है। उसके बाद हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, और हाँ एक चीज और, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, पहला पहला सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूं। बहुत इजी सेंटेंस है, तो हमें इसके अंदर अब ढूंढना है सबसे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा इसमें होता है मैं। ठीक है, और फॉर्मूला भी यही है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, इसके अंदर क्या है? मैं, और मैं को हम इंग्लिश में लिखते हैं आई। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब। तो हमें इसके अंदर वर्ब चाहिए। मैं के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? तो मैं स्कूल जाता हूं, यानी जाने का कार्य किया जा रहा है। तो जाता, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। अब हम वर्ब जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, गो, आई गो। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी गो। अब इसके बाद हमें एस या ई एस जोड़ना है। कब जोड़ना है? जब हमारा सब्जेक्ट यानी ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब आई क्या होता है? आई वी दे यू काय के रूप में यूज होते हैं? प्लूरल, यानी कि आई प्लूरल है। तो हम अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगा सकते, तो सिर्फ हमें यही लिखना है आई गो। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा होगा स्कूल। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्कूल एक स्थान है, जगह है, तो उससे पहले हमें टू लगाना है। तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मैं स्कूल जाता हूं। बहुत इजी है, आसान है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हमने पहला सेंटेंस क्लियर कर लिया। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है वो सड़क पर दौड़ता है। अब हमें फिर वही काम करना है। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है वो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और वो कौन है? मेल है या फिर फीमेल है? तो वो सड़क पर दौड़ता है, यानी कि मेल है। अगर ये होता वो सड़क पर दौड़ती है तो फीमेल होती, तो उसके लिए हम शी का यूज करते, लेकिन हम यहाँ पर मेल है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ही। हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद देखिए हमें क्या लिखना है? वर्ब। और अब हम इसके अंदर वर्ब ढूंढेंगे। तो वो सड़क पर दौड़ता है, वो सड़क पर दौड़ता है, तो वो क्या काम कर रहा है? दौड़ रहा है, यानी कि ये हमारी वर्ब हो गई, यानी कि मेन वर्ब। तो दौड़ने को हम कहते हैं रन, आर यू एन, रन। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी है रन। उसके बाद हमें एस या यस इसके अंदर जोड़ना है। तो कब जोड़ते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब वो कौन है? वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, हुआ नहीं हुआ? एक एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है ही, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर एस लगाएंगे, तो हो जाएगा ही रन्स। कहाँ दौड़ रहा है? ऑन द रोड, यानी सड़क पर। तो हम लिखेंगे ऑन द रोड, ऑन द रोड, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो ये हमने दूसरा सेंटेंस भी क्लियर कर दिया कितनी आसानी के साथ। ऐसे ही अब देखिए तीसरा सेंटेंस। अब हमें फिर वही कार्य करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया तुम। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है? वर्ब। वर्ब हमारी तुम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? लिखा जा रहा है, यानी वर्ब हो गई ये। क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तुम, यानी इसकी इंग्लिश हमें लिखना है, तो तुम के लिए हम लिखते हैं यू। और यू आपको मालूम है कि यू क्या चीज होता है? यू है प्लूरल। जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो हमें वर्ब में ना एस लगाना है और ना एस लगाना है। तो यू के बाद हमें लिखना है अब वर्ब। और वर्ब है हमारी क्या चीज? लिखते, लिखने को राइट बोलते हैं, WRITE, राइट। यू राइट, हम यू राइट्स कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यू प्लूरल है। ठीक है, यू राइट क्या लिखते हो? पत्र। यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर।
यू राइट ए लेटर और फुल स्टॉप लगानी। देखो हमने तीसरा सेंटेंस भी क्लियर कर दिया। अब इसके बाद देखो एक और सेंटेंस दिख रहा होगा आपको, वो पुस्तक पढ़ती है। अब हमें फिर वही काम करना है इसके अंदर। वो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये क्या काम कर रही है? पढ़ रही है, यानी पढ़ने का काम कर रही है, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी। क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है, तो ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम वही फार्मूले के अनुसार इसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले वो, अब हमें ये देखना है कि वो कौन है, मेल या फीमेल। पढ़ती है, वो पुस्तक पढ़ती है, तो इसका मतलब हुआ वो फीमेल है, और फीमेल के लिए ही नहीं आएगा, फीमेल के लिए लिखेंगे हम शी। ठीक है, शी लिख दिया। इसके बाद हमें लिखना है वर्ब। वर्ब हमने पहले ही ढूंढ लिया इसके अंदर, पढ़ती, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड कहते हैं, रीड। अच्छा, शी क्या होता है? सिंगुलर होता है। हाँ, क्योंकि ही सिंगुलर है तो शी भी सिंगुलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो वर्ब है रीड, इसके अंदर एस लगाना है, तो ये हो जाएगा रीड्स। शी रीड्स, क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, तो शी रीड्स द बुक। देखो हमने चौथा सेंटेंस भी क्लियर कर दिया। एक और उदाहरण है इसका लास्ट, उसके बाद अफर्मेटिव के बाद मैं फिर नेगेटिव बताऊंगा आपको। देखो लास्ट सेंटेंस है, ये लास्ट सेंटेंस में जो लिखा हुआ है वो है हमारा कि वे झूठ बोलते हैं, वे झूठ बोलते हैं। तो वे के लिए देखिए क्या आता है? दे आता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वे क्या काम करते हैं? बोलते हैं, तो यही तो वर्ब हो गया, ये हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तीनों चीजें हमने ढूंढ ली। अब हम क्या करें, सबसे पहले वे जो है इसकी अंग्रेजी लिखें, इसकी इंग्लिश लिखें। तो वे के लिए इंग्लिश में आता है दे, THEY, दे। अच्छा, अब यहां देखें, वे जो है क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल के रूप में यूज होते हैं, तो यानी कि दे प्लूरल है। तो अब सबसे पहले हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब है हमारी बोलना। अब बोलने को टेल बोलते हैं, TELL, टेल। दे टेल, क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, तो द टेल ए लाई, द टेल ए लाई। अगर हम करते हैं द टेल्स ए लाई, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान रखिए। फॉर्मूले में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में एस या यस लगाना है, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, और फॉर्मूला जो होता है निगेटिव सेंटेंसेस का, वो ये होता है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, डू या डस। इन दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर हमें लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है? डज। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें डू का यूज करना है, और डू या डज के बाद हमें नॉट लगाना है, क्योंकि सेंटेंस कैसे है? नेगेटिव। और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ रहे थे? एस या यस, लेकिन यहाँ पर हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब का, यानी डू और डस का। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो पहले थोड़े से इसके नियम समझ लीजिए उसके। ठीक है, तो नियम नंबर 1 ये है कि इस टेंस के नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बने। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में, किस टेंस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एवं हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा नियम इसका ये है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ हमें डज का नहीं बल्कि डू का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट। और नंबर 3, जिन हिंदी वाक्यों में कभी नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरीके के भी आ जाते हैं, जिनमें लिखा होता है कभी नहीं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हैं, मैं वो आपको ट्रांसलेट कराऊंगा, फिर आपके और ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा नियम बहुत अच्छे से सुनिए, जिन हिंदी वाक्यों में कभी नहीं आता है उनमें डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। ना तो डू का प्रयोग करते हैं और ना ही डस का प्रयोग करते हैं, बल्कि कभी नहीं के लिए, किसके लिए? कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और किसके बाद करते हैं? सब्जेक्ट के बाद करते हैं।
ये लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद हम नेवर का यूज करेंगे, और हम वैसे निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंटेंस में अगर आ गया कभी नहीं तो हमें डू और डज का यूज नहीं करना है, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हमें नेवर का यूज करना है। एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अनुसार एस या यस भी लगाएंगे, जैसे कि अफर्मेटिव में लगा रहे थे। समझ में आ गया? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब में एस या यस लगाना है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हमें वर्ब में एस या यस नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो, पहला सेंटेंस दिया हुआ है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। काम वही करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद हमें इसके अंदर वर्ब क्या है वो वर्ब ढूंढना है, और फिर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो देखो, मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जाता, ये जाने का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसको, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कहाँ जाता है, ये स्कूल जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक है। तो हम क्या, तो हमने इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहले से ही ढूंढ लिया है, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करेंगे। फॉर्मूला देखिए, तो सब्जेक्ट है हमारा आई, तो हमने आई लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, और प्लूरल होगा तो डू, और आई जो है वो प्लूरल होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, डू, तो आई डू। और डू के बाद देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है, नॉट, तो आई डू नॉट। और वर्ब हमारी क्या है, जाता, तो जाने को गो कहते हैं। आई डू नॉट गो, कहाँ नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, तो स्कूल एक स्थान है, जगह है, तो इससे पहले हम टू लगाएंगे और लिखेंगे स्कूल। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हम इसके बाद आपको दूसरा इसका उदाहरण लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा। दूसरा हमारा उदाहरण है, क्या है, वो सड़क पर नहीं दौड़ता है। अब हमें वही काम करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, तो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर वो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट दौड़ रहा है, तो हम यहाँ पर इस, ये हमारा जो होगा दौड़ता, ये वर्ब हो गया। कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग बना दें, फार्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारा वो, और वो कौन है, मेल, तो मेल के लिए ही, तो ही। अब हमें लगाना है डू या डज। अब डू या डज का यूज जो करेंगे हम, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर सिंगुलर है तो डज, और प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो ही जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हमें यहाँ पर लिखना है ही, और सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज, ही डज। और डज के बाद हम यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो क्या आएगा, नॉट आएगा। याद रखिए, डू और डज जैसे ही हम लिखते हैं उसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। वर्ब है हमारी दौड़ता, और दौड़ने को कहते हैं रन, ही डज नॉट रन, ही डज नॉट रन। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ही डज नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये आपको तीसरा, अब मैं एक और उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है, मैं तीसरा बताता हूँ। तुम पत्र नहीं लिखते हो। अब इसके अंदर हमें वही काम करना है जो हमने अभी दो सेंटेंसेस में किया है। सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट ये हमारा हो जाएगा तुम, और तुम क्या कार्य कर रहा है, ये लिख रहा है, तो और क्या नहीं लिखता है, ये पत्र, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब बना दें फार्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी तुम, और तुम के लिए आता है यू, देखो यू। यू के बाद हमें यहाँ पर यूज करना है क्या, डू और डस, यानी हेल्पिंग वर्ब। और यू जो है हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, डू। ठीक है, आई डू, और डू और डस लिखने के बाद हमें यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाना है, नॉट, तो हमारा सेंटेंस हो रहा है यू डू नॉट। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और वर्ब है हमारी लिखते, लिखने को कहते हैं क्या, राइट, WRITE, राइट। You do not write. You do not write. क्या नहीं लिखता है, लेटर, तो a letter. You do not write a letter. You do not write a letter. ठीक है, अब देखें दो सेंटेंसेस और हैं हमारे पास।
तीसरा सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस है हमारा, वो पुस्तक नहीं पढ़ती है। अब हम वही काम करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो आप सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वो। तो हमें ये सब्जेक्ट मिल गया। ये क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो ये जो लिखा है पढ़ती, ये हमारा वर्ब हो गया। क्या पढ़ रही है, पुस्तक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या लिखें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वो मेल है या फीमेल, तो पढ़ती है तो यानी कि मेल हुई है, सॉरी फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम क्या लिखेंगे, शी। तो शी, और शी जो है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डज। शी डज नॉट, और इसके बाद हमें नॉट लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में के बाद निगेटिव में हमें क्या लगाना पड़ता है, नॉट। तो शी डज नॉट। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब हमने ढूंढ लिया है पहले ही, क्या है, पढ़ती, और पढ़ने को कहते हैं रीड। तो शी डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ती, पुस्तक। तो शी डज नॉट रीड द बुक, शी डज नॉट रीड द बुक। ठीक है, ये हमारे 4 सेंटेंस हमने अभी बना लिए। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई भी आपको करूंगा। ठीक है, 5वां सेंटेंस देखिए, लिखा है वो वहां कभी नहीं जाता है। अब हमारा तीसरा नियम इस पर लागू होगा, जो मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये दिख रहा होगा आपको, कि जिन हिंदी वाक्यों में कभी नहीं आता है उनमें डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि कभी के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। किसके बाद करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। वैसे तो हम क्या यूज कर रहे थे सब्जेक्ट के बाद, डू और डज, लेकिन कभी नहीं अगर सेंटेंस में आ रहा है तो हमें डू और डज का यूज नहीं करना है, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हमें नेवर का यूज करना है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें एस ई एस लगाना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें एस या ई एस नहीं लगाना है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। काम वही करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो ये हमारा ये हमारा वर्ब हो गया। ये जाने का काम कर रहा है तो ये हमारा वर्ब हो गया। और ये कहाँ जाने का काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये वहां जा रहा है, तो वहां ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा यहाँ पर। तो अब हम बना रहे हैं इसको, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट है वो, और वो मेल है, तो मेल के लिए क्या आएगा, ही आएगा। तो हमने लिख लिया ही। अब यहाँ पे ना डू लिखना है ना डज लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, कभी नहीं। और कभी नहीं के लिए क्या चीज यूज करते हैं हम, नेवर। ही नेवर, ही नेवर। अब इसके बाद हमें क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और वर्ब है हमारा जाता, जाने को गो कहते हैं। अब हमें इसके अंदर एस या यस लगाना है। कब लगाना है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही जो है वो सिंगुलर होता है, तो हमें यहां पर क्या जोड़ देंगे, ई एस। तो ही नेवर गोज, कहां नहीं जाता, वहां नहीं जाता, तो यहां पे लिख देंगे हम देयर। ही नेवर गोज देयर, ही नेवर गोज देयर। ठीक है, अब आपके समझ, ये थे निगेटिव सेंटेंस जो हम अभी पढ़ रहे थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं वो हमें यहाँ पे आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, और उसके बाद फिर हम इसके नियम हैं दो, उनको समझेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं उनको बनाएंगे, और फिर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ये क्वेश्चन वर्ड। क्यू फॉर क्वेश्चन होता है, डब्ल्यू फॉर वर्ड होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए कहीं पर भी बीच में, तो उसको हमें सबसे पहले ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले उसी की अंग्रेजी हमको लिखना है ट्रांसलेशन करते वक्त। उसके बाद डू और डज का यूज करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, उसका किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में अगर नॉट आया है, नहीं आया है हिंदी सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे। ओके, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
ठीक है। और एक चीज अब इसके नियम समझ लें। पहला नियम है इस टेंस के वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। कौन से वाक्य? वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू और डस का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हिंदी वाक्यों में पहले आ जाए क्या, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो देखो सबसे पहले क्या है? क्या। अगर इस तरीके के सेंटेंस होते हैं क्या वाले, तो हम सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डस, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड उसी में लिखा जाएगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे देखें। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं आया हिंदी सेंटेंस में तो नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, इस नियम को याद रखिएगा। अब देखें इसका दूसरा नियम। हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द दिया गया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी लगाना है। ठीक है, जैसे देखो ये तीसरा सेंटेंस है हमारा, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तो बीच में देखो एक शब्द दिख रहा होगा हमें क्यों, और क्यों जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है। ये ऐसा शब्द है, ये प्रश्न सूचक शब्द है जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम इसको लगाते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल हैं इसके वो बना रहे हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा सेंटेंस है क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो देखो क्या से शुरू हुआ, और क्या से शुरू होगा तो हमें सेंटेंस डू या डज से शुरू करना है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब वही काम करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट हमारा ये है वो, और इसके द्वारा क्या काम हो रहा है? जाने का, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी। और कहाँ जाने का? स्कूल जाने का, तो यहाँ पर हम क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे। तो क्या से शुरू हुआ है तो हमें डू या डस पहले लिखना है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, और वो कौन है? मेल, यानी ही। और ही जो है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, अब सिंगुलर होता है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? डज, तो हम ये लिखेंगे डज। ओके, अब डज के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, और वो कौन है? मेल, तो डज ही, डज ही। अब मैंने बताया अगर सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में नहीं आ जाए, जैसे इसमें आया है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा नॉट, डज ही नॉट। इसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है हमारी? जाता, जाने को हम कहते हैं गो। डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो, कहाँ नहीं जाता? स्कूल नहीं जाता, तो स्कूल एक स्थान है तो हम लगा दें टू स्कूल। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बना डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, अब देखें दूसरा सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस में भी हमें यही काम करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। और कहाँ दौड़ रहा है? सड़क पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस देखो क्या से शुरू हो रहा है, और क्या से शुरू होगा तो पहले डू या डस, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब हमें सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। तुम जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू प्लूरल होता है, और प्लूरल होगा तो किसका यूज होगा? डू का। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा डू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू। उसके बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यू, तो ये हो गया देखो डू यू। अब इसमें नॉट भी आया है नहीं, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद हमें नॉट भी लगाना है, तो डू यू नॉट, डू यू नॉट। उसके बाद देखो हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है हमारी दौड़ते, और दौड़ने को कहते हैं रन। डू यू नॉट रन, डू यू नॉट रन, कहाँ नहीं दौड़ता है? रोड पर, तो रोड पर यानी ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द रोड, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा एक और उदाहरण है, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो। अब देखो बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आया क्यों। ठीक है, अब हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढें। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और तुम के द्वारा क्या काम हो रहा है? लिखने का, तो ये वर्ब हो जाएगा। और क्या लिख रहा है? ये पत्र लिख रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको रखते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और क्यों को हम कहते हैं वाई, तो वाई।
इसके बाद हमें लिखना है डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम जो है वो उसको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू हमारा जो है प्लूरल होता है। तो प्लूरल है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डू लिखना पड़ेगा। तो वाई डू डू लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा क्या चीज, तुम, तो तुम के लिए क्या आता है, यू, वाई डू यू, और अगर नॉट दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, तो दिया है इसमें नॉट, तो वाई डू यू नॉट। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है लिखने को कहते हैं राइट। डू यू नॉट राइट, वाई डू यू नॉट राइट, क्या चीज नहीं लिखता है ये, पत्र, तो अ लेटर। वाई डू यू नॉट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल है, सेंटेंस लिखा है, वो पुस्तक कब पढ़ती है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें सबसे पहले देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, ये लिखा है कब, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। सब्जेक्ट है वो, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या काम कर रही है, पढ़ने का, तो यहाँ पर वर्ब ये हो जाएगा, क्या पढ़ रही है, पुस्तक, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन वर्ड पहले आया, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, और कब को इंग्लिश में कहते हैं वेन। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद हमें लगाना है डू और डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है हमारा वो, और वो कौन है, फीमेल है, क्योंकि पढ़ती है। ठीक है, तो इसके लिए शी, और शी सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डज, वेन डज। इसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है वो यानी फीमेल है, तो शी, वेन डज शी। इसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें नॉट नहीं दिया, अगर नॉट दिया होता तो यहाँ पर लगाते हैं, अब दिया नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, और वर्ब है हमारी पढ़ती, पढ़ने को कहते हैं रीड। वेन डज शी रीड द बुक, और क्वेश्चन मार्क। देखो ये हमारा सेंटेंस बन गया। बहुत से पहले सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट हमारा वे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वे क्या काम करते हैं, बोलने का, तो ये हमारी वर्ब हो गई। और क्या बोलते हैं ये, क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो नॉट भी आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डू और डज लगाना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है हमारा वे। अब मैं पीछे तुम्हें बता चुका हूँ, वे की इंग्लिश होती है दे, और दे जो है वो सिंगुलर नहीं होता, क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल है तो हमें इन दोनों में से, डू और डज में से क्या लिखना पड़ेगा, डू। तो हमने लिख लिया सबसे पहले, देखो डू। इसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा वे, और वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे, तो डू दे। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। अब नॉट इसमें दिया नहीं है, सॉरी इसमें दिया गया है नॉट, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट, डू दे नॉट। इसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है बोलते, तो डू दे नॉट टेल, बोलने को कहते हैं टेल, और क्या नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोलते, तो अ लाई, और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डू दे